जी, मालिक मकान ने काफ़ी दफ़ा जब उसे पता चला कि मेरे शौहर नहीं आ रहे, पैसे नहीं भेज रहे, तो उसने आके काफ़ी गलत किस्म की मुझसे बातें की हैं कि अगर आप इधर रहना चाहती हो, मैं आपसे किराया नहीं लूँगा, जो मेरी डिमांड है वो आप पूरी करें। तो मैं इस तरह की कोई उनसे ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती, ना ही मैं वो पैसों की वजह से अपनी कोई इज़्ज़त ख़राब करूँगी। जो मेरे यानी कि समझे मुझे और आगे आने वाली ज़िंदगी में मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, वो इस बात पे यानी कि कोई धोखे ना हो मेरे साथ, जिस तरह मेरे साथ पहले धोखा हुआ है। तो इसलिए भी मैं सोचूँगी शादी करूँगी मैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब शादी होती है तो एक लड़की का यही अरमान होते हैं कि उसका शौहर अच्छा हो, उसे मोहब्बत करने वाला हो, उसकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़रे। तो यही सारे कस्में वादे उन्होंने किए थे कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ़ दूँगा, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊँगा, तुम अच्छी ज़िंदगी गुज़ारोगी, इधर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर तुम्हारी वहाँ जाके ज़िंदगी हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी तो इस तरह ख़राब होनी थी, वो हो गई मेरी ज़िंदगी ख़राब। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह ख़राब भी नहीं होने दूँगी, क्योंकि अभी तो 1-2 साल ही गुज़रे हैं, सारी ज़िंदगी तो इस तरह नहीं मैं गुज़ार सकती ना। मैं आगे अपने लिए कुछ ना कुछ तो करूँगी। ज़ाहिर-सी बात है, अब मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद ही सर्वाइव करना है, आगे लेके चलना है अपनी ज़िंदगी को। जिसने मुझसे वादे किए थे, जो मुझे ख्वाब दिखाए थे, वो सारे मेरे ख्वाब उसने ख़राब कर दिए उसी। अच्छा जी, मुझे ये बताओ, कभी तो आप माशाल्लाह जवान हो, क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं है, शौहर भी छोड़ के चला गया है, तो क्या आगे की लाइफ के बारे में क्या सोचा है? अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। मैंने यही सोचा है कि अगर कोई मुझे मुखलिस शख्स यानी कि सच्चा मुझे साथी कोई ज़िंदगी का मिल गया, इस ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए सारी ज़िंदगी अकेले तो नहीं मैं गुज़ार सकती। तो बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर चीज़ को देख के फिर उसके साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ इस वक्त 22 साला शीन मौजूद हैं कि जो अपनी दोनों एक दोस्त थी मोहल्ले में, और अपने दोस्त ने एक दोस्त से शादी करवाई। इनकी यूके रहने वाले यूके के थे, और आज इनको बेसहारा छोड़कर यहाँ से थोड़े से माली हालात, जो आपको पता है मियाँ बीवी में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जब मियाँ छोड़कर अपनी बीवी को यहाँ पे तनहा चला जाए बेसहारा, तो इसी तरह ये शहीन को भी छोड़ के चले गए हुए हैं। आज तक गए साल हो गया गए हुए, लेकिन अभी तक पलट के वापस नहीं आए, और ना कोई कॉल ना कोई रब्ता, कुछ नहीं है। और इनकी जो दोस्त थी वो भी इनसे रब्ता छोड़ चुकी हैं। आए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछती हैं कि इनके ये सारा मामला कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शीन? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा शीन, मुझे ये बताओ कि आप नहीं जानती आपकी दोस्त ने जब अपने दोस्त से शादी करवाई, तो क्या उन्होंने कह के शादी करवाई थी? मेरी जो दोस्त थी, मेरा उनके घर आना जाना था, तो उन्होंने उनके घर उनके कोई कज़न आए थे बाहर से यूके से। तो उन्होंने वैसे बात की कि ये आपको पसंद कर रहे हैं, तो आपसे शादी की ख्वाहिशमंद है। तो मैंने पहले तो मैं खुद से तो कुछ कह नहीं सकती थी, घर में मेरे बात चली। मेरे जो वालिदैन थे उन्होंने भी इतनी पूछ-गीछ नहीं की, और यानी कि बाहर का देख के कि चलें अच्छा है रिश्ता तो कर देते हैं, शादी तो करनी है। जी तो जी। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी, लेकिन शादी के 3 महीने के बाद वो वापस चले गए हैं, और 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है तकरीबन, अभी तक उन्होंने दोबारा पलट के कोई ख़बर नहीं ली। छोड़ने का मकसद क्या था? 3 माह आपके साथ रहे हैं जी, और आपको पसंद करते थे, मतलब कि जी, एग्री होकर शादी हुई है। जी। फिर छोड़ने की क्या वजह थी? जब वो दोबारा वापस आए थे, तो उनके ना मोबाइल पर मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा एसएमएस थे किसी के कि आपने कब घर आना है, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, ये वो। पहले तो मैं थोड़ा सा डाउट में आ गई थी, जाहिर सी बात है इस तरह के कॉल और मैसेजेस किसी औरत के आदमी को आ रहे हों तो उसका क्या मतलब हो सकता है। मैंने बस उसी मैसेजेस और कॉल्स को देख के तो उनसे बात करने की कोशिश की, पूछा मैंने कि ये किसके मैसेज हैं, किसकी कॉल है। उन्होंने कहा कि ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उनकी मिसेज़ के हैं, तो वो कर रही हैं। लेकिन बात फिर यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। तो ज़ाहिर सी बात है, शक तो होता है ना इंसान को शादी के बाद, जब ज़िंदगी होती है औरत की एक आदमी के साथ जुड़ती है, तो वो ज़ाहिर सी बात है अपने जो होता है कि शौहर को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने भी इसी तरह से यानी कि बात को अपनी ख़त्म नहीं किया। इस पर मैंने इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन की, तो मुझे पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा थे, तो और आपने ये मेरे साथ धोखा हुआ है। आपने अपनी दोस्त से नहीं बात की कि ये इनके मैसेज आ रहे हैं, ये इनकी वाइफ है? अपने घर वालों से नहीं पूछा कि आपने देखे बिना शादी कर दी, आज मैं किस मुश्किलात में पड़ गई हूँ? मेरे वालिदैन तो बाहर ज़ाहिर सी बात है आगे किसी से जाके मिले नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था ये अकेले हैं। बस वो कज़न ही थी जो बीच में थी, तो उसने भी बाद में मेरे से राब्ता ख़त्म कर दिया।
उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरी इतनी ज़्यादा इनके साथ नहीं थी, तो आते जाते थे घर में, उन्होंने इस तरह प्रपोज़ किया कि शादी करनी है, तो मैंने आपको बता दिया। आपके ये तो आपके वालिदैन का काम था कि वो पूछ गिछ करते, लेकिन मेरे वालिदैन कहाँ जाके पूछ गिछ करते। जो हमारे साथ यानी कि ज़रिया बनी थी कि हमारी शादी में, वो ही बाद में मेरे साथ यानी कि दोस्ती तोड़ के चली गई। उसने कहा आपने मेरे घर नहीं आना, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो ये आप जब आपकी शादी इनसे हुई थी तो कैसे अंडरस्टैंडिंग थी, प्यार सब कुछ ठीक था? जी 3 महीने तक तो वो बिल्कुल ठीक रहे हैं। 3 महीने का टाइम इधर ही उनका गुजरा, उसके बाद वो चले गए थे वापस। फिर वो तकरीबन 1 साल के बाद वापस आए हैं, तो तब से ये मामला ख़राब होना शुरू हुए। तो उसके बाद कोई आपको बच्चा वगैरह नहीं हुआ? नहीं, वो रहे 3 माह थे, तो उसके बाद वो चले गए थे। साल के बाद वापस आए हैं, तो 1-2 माह के बाद ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सारी जो मसला मैंने आपको बताया कि इस तरह वो पहले से शादीशुदा थे, तो उसके बाद लड़ाई झगड़े कर वो फिर दोबारा चले गए, और अभी तक तो उन्होंने कोई पलट के ख़बर ही नहीं ली मेरी, और मैं इस टाइम बिल्कुल अकेली हूँ। तो जहाँ पे आपने यहाँ पे शादी की थी इसी मकान में ही, और आपको वहीं पे अभी तक बैठी हुई है, क्या आपने चेंज कर लिया उसके बाद? ज़ाहिर सी बात है, मेरा किराए के जिस घर में रह रही थी अभी मैं वहीं पर ही हूँ, तो लेकिन अब मैं कब तक वहाँ अकेली रहूँगी, और मैंने जैसे अपने अखराजात वो कहाँ से मैंने पूरे करने हैं, किराया मैंने कहाँ से देना है घर का, तो मैं वो फिर सारी चीज़ों को मैंने ज़ाहिर सी बात है सोच के आगे ज़िंदगी को कदम बढ़ाना है, आगे ज़िंदगी गुजारनी है। बड़ी पहाड़ जैसी ज़िंदगी पड़ी हुई है। बिल्कुल अभी ज़ाहिर सी बात है कि 2 साल का अरसा क्या अरसा होता है। तो ये कि वो पहले मुझे ख़र्चा वगैरह भेज रहे थे, लेकिन जब से ये लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद उन्होंने मुझे कोई ख़र्चा नहीं भेजा, तो अब मैं घर छोड़ने का भी सोच रही हूँ। आपकी दोस्त ने आपको पहले छोड़ा या आपके शौहर के छोड़ने के बाद छोड़ा है? नहीं, मेरे शौहर के छोड़ने के बाद छोड़ा मुझे। इसका मतलब कि दोनों ने उनको मशवरे से वो छोड़ा है? दोनों यानी कि दोनों को एक दूसरे के उसका पता था कि वो शादीशुदा है, उनको भी पता था, उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब करवाई है। तो बस ये है कि आजकल दुनिया सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल करती है, ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। तो अब कैसे गुजारा कर रही हैं? काम भी कहीं नहीं कर रही हो, घर भी किराए पे अब है, शौहर भी छोड़ के है। हाँ जी, वो ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी को तो गुजारना ही है, मैं कुछ ना कुछ तो काम करूँगी आगे। इस तरह तो नहीं अपनी ज़िंदगी को छोड़ूंगी किसी इस मोड़ पे। अपनी ज़िंदगी को आगे यानी कि चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए मुझसे जो भी मेहनत होगी, जिस काम में भी मुझे हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह उस काम को करूँगी। और मैं इस तरह एक यानी कि इस तरह की औरत नहीं हूँ कि अपने आप को खुद घर हालातों में बंद करके रख लूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को स्ट्रगल करूँगी, आगे लेके चलूँगी, अपना मुस्तकबिल बेहतर करूँगी। अब एक इंसान के लिए मैं अपनी सारी ज़िंदगी को तो ख़राब नहीं कर सकती। बेशक ऐसे ही। तो जब आपने, अच्छा मुझे ये बताओ शीन कि जब आपने उनसे शादी करनी थी, ज़ाहिर है लड़की के बड़े अरमान होते हैं कि बाहर का शौहर मिल रहा है, बड़ी ऐश होगी, घर होगा, तो क्या आपके दिल में क्या अरमान थे? ज़ाहिर सी बात है, जब शादी होती है तो एक लड़की का यही अरमान होते हैं कि उसका शौहर अच्छा हो, उसे मोहब्बत करने वाला हो, उसकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे। तो यही सारे कस्में वादे उन्होंने किए थे कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, तुम अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी, इधर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर तुम्हारी वहाँ जाके ज़िंदगी हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी तो इस तरह ख़राब होनी थी, वो हो गई मेरी ज़िंदगी ख़राब। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह ख़राब भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि अभी तो 1-2 साल ही गुजरे हैं, सारी ज़िंदगी तो इस तरह नहीं मैं गुजार सकती ना। सही। मैं आगे अपने लिए कुछ ना कुछ तो करूँगी। ये बताओ कि माँ बाप की क्या सपोर्ट है, क्योंकि शौहर भी छोड़ गया, दोस्त भी छोड़ गई, और घर भी अपना नहीं है, कोई इतनी कमाने वाला भी नहीं है, तो क्या घर वालों माँ बाप ने क्या सपोर्ट दी है, क्योंकि उनकी वजह से रिश्ता हुआ है? माँ बाप ने सपोर्ट क्या देनी है, वो खुद बेचारे इस तरह के हैं उनके हालात, वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, अब मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद ही सर्वाइव करना है, आगे लेके चलना है अपनी ज़िंदगी को। जितने मुझसे वादे किए थे, जो मुझे ख्वाब दिखाए थे, वो सारे मेरे ख्वाब उसने ख़राब कर दिए वैसे। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि अभी तो आप माशाल्लाह जवान हो, क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं है, शौहर भी छोड़ के चला गया है, तो क्या आगे की लाइफ के बारे में क्या सोचा है? अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। मैंने यही सोचा है कि अगर कोई मुझे मुखलिस शख्स यानी कि सच्चा मुझे साथी कोई ज़िंदगी का मिल गया, इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए, सारी ज़िंदगी अकेले तो नहीं मैं गुजार सकती, तो मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर चीज़ को देख के फिर उसके साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूँगी। यानी कि जो आपकी हेल्प करे, जी, आपके जो माली मेरी हेल्प करे, जो मेरे यानी कि समझे मुझे, और आगे आने वाली ज़िंदगी में मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे। इस बात पे यानी कि कोई धोखे ना हो मेरे साथ, जिस तरह मेरे साथ पहले धोखा हुआ है। तो इसलिए भी मैं सोचूंगी, शादी करूंगी मैं। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि अक्सर हमने देखा है कि जब औरतें यहाँ पर अकेली रहती हैं तो जो मालिक मकान है वो भी बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा सीन हुआ है कि कभी गलत बात की हो?
जी, मालिक मकान ने काफ़ी दफ़ा जब उसे पता चला कि मेरे शौहर नहीं आ रहे, पैसे नहीं भेज रहे, तो उसने आके काफ़ी गलत किस्म की मुझसे बातें की हैं कि अगर आप इधर रहना चाहती हो, मैं आपसे किराया नहीं लूँगा, जो मेरी डिमांड है वो आप पूरी करें। तो मैं इस तरह की कोई उनसे ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती, ना ही मैं वो पैसों की वजह से अपनी कोई इज़्ज़त ख़राब करूँगी। तो कभी ऐसी बातें होती हैं तो माइंड में आता है कि जब मैं अपने माँ बाप के घर में थी कितनी खुश थी, ना अब ये शादी होती तो मैं ये सारे झंझट में ना पड़ती। ज़ाहिर-सी बात है, माँ-बाप के घर में जो सब कुछ एक बेटी को मिलता है, वो आगे जाके अगर उसकी किस्मत ही पलट जाए सारी, तो उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, तो वो किस मोड़ पे आके खड़ी हो सकती है, ये आप एक औरत हैं, आप खुद सोच सकती हैं। आप हमारे व्यूवर से क्या चाहती हैं कि आपके लिए क्या हेल्प करें, क्या चाहती हैं आप उनसे? मैं ये हेल्प चाहती हूँ कि जिस घर में मैं रह रही हूँ वो किराए का घर है और 6 माह हो गया मेरा कोई राब्ता नहीं है, मुझे कोई ख़र्चा नहीं भेज रहे वो। तो मेरा जो किराया मैंने देना 6 महीने का, वो मेरे ऊपर मालिक मकान का प्रेशर है कि किराया दो। अब मैं निकल कर कहाँ जाऊँ, रोड पे तो मैं रह नहीं सकती। और जहाँ से मैंने सामान लगवाया हुआ था, क्योंकि मुझे मंथली पैसे आते थे तो मैं पे कर देती थी वहाँ पे। तो अब वो परचून वाले ने भी राशन देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आपके पहले ही बहुत ज़्यादा वाजिबात हैं, आप वो अदा करेंगी तो आपको आगे से मैं सामान यानी कि जो राशन है घर का वो दे सकता हूँ। इस तरह मैं नहीं आपसे ज़्यादा अरसा उधार चला सकता। तो मेरी जितनी भी किसी से हेल्प हो सकती है वो मेरी हेल्प करें। जी नाज़रीन, आपने शहीन की बातें सुनी कि जैसे उनको बाहर वाले लड़के ने शादी की, प्यार के चक्कर में फँसाया, तब पसंद करके इनको 3 माह इस्तेमाल किया, छोड़ के आज चले गए हैं और अब बेचारी बेसहारा बैठी हुई है। तो मेरी व्यूअर से यही गुजारिश है कि इनकी हेल्प की जाए बढ़-चढ़ कर, क्योंकि इनका रेंट भी देने वाला है और अकेली हैं, कमाने वाला भी कोई नहीं है, और इनकी बढ़-चढ़ के हेल्प करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के